अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूरोपा पर जीवन मौजूद है, लेकिन यूरोपा संभावित आवास के लिए सौर मंडल में सबसे संभावित स्थानों में से एक के रूप में उभरा है। जीवन अपने नीचे के बर्फ के महासागर में मौजूद हो सकता है। शायद पृथ्वी के गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के समान वातावरण में, भले ही यूरोपा में ज्वालामुखीय हाइड्रोथर्मल गतिविधि का अभाव है। लेकिन नासा के एक 2016 के अध्ययन में पाया गया कि पृथ्वी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्तर को सर्पिनाइजेशन और बर्फ से व्युत्पन्न ऑक्सीडेंट से संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है, जिसमें सीधे ज्वालामुखी शामिल नहीं है। 2015 में, वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि नमक एक उपसतह महासागर से यूरोपा पर कुछ भूगर्भीय विशेषताओं को कोटिंग करने की संभावना हो सकती है। यह सुझाव देते हुए कि समुद्र के साथ बातचीत कर रहा है, यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि यूरोपा रहने योग्य हो सकता है या नहीं। यूरोपा के चट्टानी मेटल के संपर्क में तरल पानी की संभावित उपस्थिति ने वहां जांच भेजने के लिए कॉल को प्रेरित किया है। यूरोपा, जैव रासायनिक रसायनों पर विकिरण का संभावित प्रभाव ज्वारीय बलों द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा यूरोपा के इंटीरियर के भीतर सक्रिय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को संचालित करती है, जैसे वे अपनी बहन आयों पर कहीं अधिक स्पष्ट डिग्री के लिए करते हैं। यद्यपि यूरोपा, पृथ्वी की तरह रेडियोधर्मी क्षय से आंतरिक ऊर्जा स्रोत के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन ज्वारीय फ्लेक्सिंग द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किसी भी रेडियोलॉजिकल स्रोत से अधिक परिमाण के कई आदेश होंगे। यूरोपा पर जीवन समुद्र तल पर या समुद्र तल के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास मौजूद हो सकता है, जहां एंडोलिथ पृथ्वी पर निवास करने के लिए जाने जाते हैं। वैकल्पिक रूप से, यह यूरोपा की बर्फ की परत की निचली सतह पर मौजूद हो सकता है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में शैवाल और बैक्टीरिया की तरह। यह यूरोपा के समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरता है। यदि यूरोपा का महासागर बहुत ठंडा है, तो पृथ्वी पर ज्ञात जैविक प्रक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। यदि यह बहुत नमकीन है, तो उस वातावरण में केवल अत्यधिक हीलोफिल्स ही बच सकते हैं। 2010 में एरिज़ोना विश्वविद्यालय के रिचर्ड ग्रीनबर्ग द्वारा प्रस्तावित एक मॉडल ने प्रस्तावित किया कि यूरोपा की सतह पर बर्फ का विकिरण ऑक्सीजन और पेरोक्साइड के साथ अपनी पपड़ी को संतृप्त कर सकता है, जिसे तब आंतरिक महासागर में विवर्तनिक प्रक्रियाओं द्वारा पहुंचाया जा सकता था। इस तरह की एक प्रक्रिया यूरोपा के महासागर को ऑक्सीजन के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, जो कि केवल 12 मिलियन वर्षों के भीतर जटिल बहुकोशिकीय जीवन के अस्तित्व की अनुमति देता है। साक्ष्य यूरोपा के बर्फीले बाहरी खोल में पूरी तरह से घिरे तरल पानी की झीलों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं और बर्फ के खोल के नीचे एक तरल महासागर से अलग होने का विचार करते हैं। यदि पुष्टि की जाती है, तो झीलें जीवन के लिए एक और संभावित निवास स्थान हो सकती हैं। साक्ष्य बताते हैं कि यूरोपा की सतह पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रचुर मात्रा में मौजूद है, क्योंकि तरल पानी के साथ संयुक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन और पानी में सड़ जाता है। लेखकों का तर्क है कि यह सरल जीवन रूपों के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति हो सकती है। मिट्टी जैसे खनिज, विशेष रूप से फिलोसिलिकेट्स, अक्सर पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों से जुड़े होते हैं। यूरोपा के बर्फीले पपड़ी पर पाए गए हैं। खनिजों की उपस्थिति एक क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के साथ टकराव का परिणाम हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी पर जीवन को क्षुद्रग्रह के टकराव से अंतरिक्ष में विस्फोट किया जा सकता है, और यह बृहस्पति के चंद्रमाओं पर एक प्रक्रिया में आया है जिसे लिथोपान्सपर्मिया कहा जाता है।